पहाड़ियों और नदियों के दरमियान वाक़े एक पुरसुकून शहर में अम्मा नूर नामी एक नमबूली औरत रहती थी। इसके दिन सुस्त और गर्म थे, इलायची की चाय की खुशबू और दादा की घड़ी की नरम टकराने के साथ। लेकिन इसका दिल वाक़ई वक्त के साथ अपने साथी के नरम पंजों से धड़कता ही बला, जो जुड़वां चांद की तरह आंखों वाली चांदी की टीबी है। एक बारानी शाम उसकी बेला इसके पास आई थी, दरवाजे पर खाल का कांपने वाला बंडल। वो उसे अंदर ले गई, इसे गर्म दूध पिलाया और उसे चिमनी के पास एक फोल्ड शुदा शाल पर सोने दिया। इस रात के बाद से वो कभी अलग नहीं हुए। हर सुबह बेला खिड़की पर बैठती थी, जबकि अम्मा नूर अपने पौधों को पानी देती थी और पुराने गाने बजाती थी। बली दुनिया को पुरसुकून वकार के साथ देख रही थी। परिंदे उछल रहे थे, बच्चे पत्थरों को छलांग लगा रहे थे और बादल आसमान में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। लेकिन बेला को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वो इस वक्त थी जब अम्मा नूर ने बुलंद आवाज से पढ़ा। इसकी आवाज नरमून की तरह इसके गिर्द लपेट लेती जब वो इसके पास घूम रहा होता। एक दिन जैसे ही मौसम बहार गर्मियों में पिघल गया, अम्मा नूर बीमार हो गई। गाना रुक गया, किताबें बंद रहीं। जब नर्सें आईं और जाएं तो बेला ने इसके बाजू पर सर रखकर उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर एक शाम जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और दीवारों को सोने से रंग दिया, अम्मा नूर ने अपनी आंखें खोल दे। कोशिश के साथ वो अपनी किताब के लिए पहुंच, जिसका अहाता धुंधला हुआ था और उसके अंदर दबाए हुए फूल थे। बेला उठकर बैठ गई, कान हल रहे थे। इसकी आवाज अगरचे कमजोर थी, अल्फाज फिर से मिल गए। कहानी एक बहादुर बली के बारे में थी जो घर तलाश करने के लिए पहाड़ों को उबूर करती थी। जब वो रुक गई तो बेला ने आहिस्ता से सफ़े पर एक पंजा रखा, गोया ये कहना, आगे पढ़े। और हुआ भी यही। वक्त गुजरने के साथ अम्मा नूर बेहतर हो गई। चाय फिर भाप में आ गई, फूल खुल गए और कहानियां घर में वापस आ गई। लेकिन अब हर सिरे पर वो बेला की तरफ देखकर कहती, हम दोनों बहादुर हैं, है ना? और बेला हमेशा की तरह बावकार, एक बार झपकुत्ती, आहिस्ता और यकीनी तौर पर रास के हाँ कहने का तरीका। आखिरकार उनकी कहानी एक पुरसुकून हिम्मत की थी, जो परों सफ़ात में बनी हुई थी, और इस मोहब्बत को सिर्फ एक बली और उसका शख्स ही सही मानों में समझ सकता है।